वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अजय कुमार है कोई। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ज़बरदस्त। अच्छा हाँ जी, क्या बात करेंगे? कई चीज़ें बात करनी है आपके डिस्कशन से ही, जो अभी कुछ देर पहले हुआ है। अच्छा अच्छा। पहली बात तो ये जो कंपैरिजन है आपका, जो गॉड है या नहीं है, और वो साइंस का जो यूनिवर्स या जो भी आप बात कर रहे हैं, उससे तो कुछ निकलेगा नहीं। अगर आप बिग बैंग जान भी जाएंगे फिर भी उससे ये आंसर नहीं मिलेगा कि गॉड है या नहीं, राइट? तो ये दो चीजें जो है अलग अलग है। आप गॉड वाला क्वेश्चन सिर्फ लॉजिकली आंसर कर सकते हैं और वो आप आंसर करते भी है। तो कोई भी आदमी जब बोलता है कि ये इसरो का साइंटिस्ट भी गॉड पर बिलीव करता है, तो इसका मतलब ये है कि जरूर गॉड है, क्योंकि आप साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंटिस्ट क्यों बात करता है गॉड की? तो ये तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। तो आप उसको वैसे आंसर करें ना। आप उसको साइंस में या नासा में जाकर और इसरो में जाकर क्यों आंसर करते हैं? नहीं, मगर वो जो शख्स आया था वो मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसको किसी भी तरह से बताता तो उसको समझ में आता। हाँ, वो बात तो है। ठीक है, कुछ तो इसलिए कुछ मैंने ये मुनासिब ही नहीं समझा कि मैं उसको सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा था कि भाई किसी के मानने से कुछ साबित नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं देंगे। मगर वो बेसिकली लॉजिक के बेसिक्स को समझता ही नहीं है तो मैं उसे क्या समझाऊं? हाँ, ठीक है, वो तो ये नहीं। प्रॉब्लम उस शख्स के साथ ये प्रॉब्लम था बस। एक जनरल भी बात कर रहा हूँ। जैसे आप लोग को मैं देखता हूँ तो उसमें साइंस जो है वो तो डिटेल्स में जाता है। मतलब जो यूनिवर्स के जो है उसको जानने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन है ना, जो हमारा माइंड एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, तो हमारा माइंड यूनिवर्स के बाहर का नहीं सोच सकता, क्योंकि हम पैदा ही हुए हैं उधर से। तो आपका होल कॉन्सेप्ट जो माइंड है ना हमारा, वो उसके बियॉन्ड कैपेसिटी है कि जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी के बारे में जाने। क्योंकि ये लॉजिकल भी है कि जिस सिस्टम में आप होते हैं वो क्लोज सिस्टम, उसके बारे में आप बाहर से नहीं देख सकते। आप जो भी एक्सपेरिमेंट है वो भीतर से ही कर सकते हैं। इसीलिए वो लॉजिकली ही आंसर करना पड़ेगा आपको। और मैं देखता हूं कि आप दो चीजें हैं, जो भी रिलीजियस पीपुल है उसको आप दो तरह से आंसर करते हैं, और वो दो तरह से आंसर होगा भी। एक तो है कि वो जिस रिलीजन में है उसको आप गलत साबित करते हैं, जो कि बहुत इजी है और आप करते भी हैं। दूसरा यहाँ पर अटकता है कि जो बेसिक फंडामेंटल है कि हर एक चीज को किसी ने बनाया है, तो जो जरूर कोई बनाने वाला होगा। ये बहुत फंडामेंटल और रियल क्वेश्चन है, जो कि रिलीजियस पीपुल भी जो छोड़ना चाहता है ना, उसको कहीं ना कहीं बाइंड करता है कि कुछ तो है इसलिए मानना पड़ेगा, भले ही ये रिलीजन या वो रिलीजन और कुछ भी। मेरा जो अपना एनालिसिस है, जिसको आप लोग कभी टच नहीं करते, एक्चुअली कोई चीज किसी ने बनाया ही नहीं है, ये ऑलवेज से एग्जिस्ट है। हम जो भी चीज करते हैं वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर लोग को ऐसा लगता है कि घर घर ने किसी ने बनाया है, ये मेरा लैंप किसी ने बनाया है, ये ट्रेन किसी ने बनाया है, एक्चुअली ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है। जस्ट वन एलिमेंट से अदर एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है। तो अपने माइंड में ये फिट करना पड़ेगा। वहां पर थोड़ा सा आपको, इवन एथियस्ट पीपल को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किसी ने किसी चीज को बनाया नहीं है, ये ऑलवेज एग्जिस्टेड है। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट
थिंकिंग फ्रॉम देयर। नहीं, मगर मैं इस बात से एग्री नहीं ना कर सकता, क्योंकि हमें ये तो बताइए। पता है ना कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। बिग बैंग ना ही स्टार्टिंग पॉइंट है, नहीं, ठीक है ये ना? कंफर्म नहीं है, नहीं ये कंफर्म, कंफर्म नहीं मगर है। हमारे पास जब हमें कंफर्म होगा कि बिग बैंग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तब हम मान लेंगे। जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक हम क्यों माने? लॉजिकल बात यह है कि देखें, आप कह रहे हैं लॉजिक के ऊपर बेस करके हम सब कुछ बता सकते हैं, तो मेरे ख्याल में लॉजिक भी जो है ना वो रियलिटी तक पहुंचाने में काम नहीं करती। चलिए उसको लॉजिक मैं भी आंसर ब्रेक, करता हूं थोड़ा सा। नहीं ठहर जाए, सुने जरा ध्यान से। क्वांटम मैकेनिक्स में जाके लॉजिक के सारे प्रिंसिपल की ऐसी की तैसी हो जाती है, लॉजिक नहीं अप्लाई होती, ठीक है? असल में प्रॉब्लम क्या है कि रियलिटी असल में जो है ना मेन प्रिंसिपल है। रियलिटी को आप कितना जान सकते हैं ये मेन प्रिंसिपल है। और रियलिटी का जितना भी अभी तक आपने या हमने जो इंसानों ने साइंस के जरिए ही रियलिटी तक पहुंचने का एक तरीका है, लॉजिक के जरिए भी आप रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते। और असल में चीजों की कंफर्मेशन रियलिटी करती है। अगर रियलिटी चेक होता है, हो जाती है रियलिटी, अगर हम एक चीज थ्योराइज करते हैं और वो रियलिटी के मुताबिक है तो देन इट्स ट्रू। अगर हम थ्योराइज करते हैं और रियलिटी के मुताबिक नहीं है तो वो फॉल्स है, चाहे वो इलॉजिकल ही क्यों ना हो। रियलिटी, क्वांटम मैकेनिक्स की रियलिटी ये है कि लॉजिक वहां अप्लाई नहीं होती, लॉजिक फेल हो जाती है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में दो जगहों पे हो सकता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बिल्कुल एक ही तरह से बिहेव कर सकते हैं, जिसे आइंस्टाइन कहता है स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, ठीक है? जो कि लॉजिकली बिल्कुल भी पॉसिबल हमें दिखाई नहीं देता, सही है? तो अगर आप ये कहें कि लॉजिक जो है वो सब कुछ बता देती है, तो हमारे सामने फिर मैथमेटिक्स की दुनिया का, फिलॉसफी की दुनिया का, लॉजिक की दुनिया का सबसे बड़ा नाम कर्ट गुडेल आके सामने खड़ा हो जाता है। हमें ये पता है कि लॉजिकल सिस्टम भी असल में इनकम्प्लीट है और वो कभी भी एक चीज को अपने आप को ही फुली डिफाइन नहीं कर सकता। तो कंसिस्टेंट होने के लिए लॉजिक के सिस्टम को भी इनकम्प्लीट होना पड़ता है। मगर हम जो एक चीज देखते हैं कि एज ए होल कौन सी चीज है जो कंप्लीट है, तो वो रियलिटी है। क्या हम रियलिटी को कंप्लीटली जान सकते हैं, वो एक क्वेश्चन है। मगर जितनी हम जानते हैं हम उसी के ऊपर अपनी एजम्पशंस और अपने कंक्लूजन बेस करेंगे, बजाय कि हम ये कहें कि अब हम लॉजिक के पीछे चलते हैं। तो लॉजिक के पीछे बेशक आप चलें, ठीक है, लॉजिक बहुत सी चीजों में ठीक है, मगर क्वांटम मैकेनिक्स में जब लॉजिक पहुंचेगी तो लॉजिक फेल हो जाएगी, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स में लॉजिक फेल हो जाएगी, ठीक है? अब मैं बोलूं इस पर। हाँ जी, हाँ जी, बोले जो बोले। आप बोल रहे हैं कि फिजिक्स के प्रिंसिपल में लॉजिक फेल हो रहा है, आप किस लॉजिक से बोल रहे हैं कि वो फेल हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, क्वांटम फिजिक्स में क्या है? नहीं, तो वो भी क्वांटम तो फिजिक्स में आप सोच रहे हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन एक वक्त में दो जगहों पे हो सकता है। नहीं, मैं वो आता हूं उस पर, आई एक हैव ही फुल। इलेक्ट्रॉन एक वक्त में वेव के तौर पे भी बिहेव करता है और एक वक्त में वो पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करता है। उसके उसमें दो थोड़ा बिहेवियर। सा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मीनिंग क्या आप बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको डिटेल्स में मैं जो जाना कह पड़ेगा। रहा हूं, मैं आपको एक बात कर रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं ना कि लॉजिक से ही सब कुछ समझाना पड़ेगा, और आप फिर ये कह रहे हैं कि सब कुछ हमेशा से मौजूद है। नहीं, हमें नहीं पता। नहीं वी नहीं, डोंट नो, वो जो वी डोंट नो। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है मुझे डिटेल्स में पता है। उसमें थोड़ा सा जो आप बोल रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट साइंटिफिक टर्म नहीं है एक्चुअली, वो समझे। वो मगर मैं आपसे वो जो एक बात कह रहा हूं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। वो एग्जैक्टली ये नहीं है कि एक ही चीजें दो समय में दो जगह पर एक ही साथ है, वैसा एग्जैक्टली लिटरली वैसा नहीं है। हाँ तो वो लिटरली वैसा नहीं है ना, मगर लॉजिक क्या कहती है कि एक देखिए, चीज की एक वक्त में एक ही प्रॉपर्टी हो सकती है। दो चीजें अगर बिल्कुल अल्टरनेट प्रॉपर्टीज हैं तो वो दोनों की दोनों एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एरिस्टोटल जो है वो एक ही टाइम पे सोक्रेट्स नहीं हो सकता। सोक्रेट्स अलग है, एरिस्टोटल अलग अरे है। उतना सिंप्लीफाई ठहर नहीं जाए ना, कीजिए, वो नहीं है नहीं, ठहर इसलिए। जाए, ठहर जाए, एक मिनट, एक मिनट। हम्म। मेन जो बात है, आपने आके ये कहा कि लॉजिक ये बता सकता है कि कोई गॉड है या नहीं है, ठीक है? मगर मैं इस बात से एग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं मुझे ये पता है कि लॉजिक भी जो है वो एक सिस्टम है, ठीक है? एक लॉजिक लॉजिक जो है वो इन इटसेल्फ एक मैथमेटिकल सिस्टम है जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें कुछ गिवन्स हैं। कुछ गिवन्स ऐसे हैं जिनको आप खुद भी सिस्टम के अंदर रहते हुए प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है? जब आप उन्हें प्रूव नहीं कर सकते तो सिस्टम कंप्लीट तो है मगर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है? इनकंसिस्टेंट का मतलब यह है कि सिस्टम खुद को खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और लॉजिक का जो प्रिंसिपल है वो भी कर्ट कोडेल के थ्योरम्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस के मुताबिक इनकम्प्लीट है। कंसिस्टेंट तो है, इनकम्प्लीट है। और हमें उसकी इनकम्प्लीटनेस सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली कहां पे आके दिखाई देती है? क्वांटम फिजिक्स की वर्ल्ड में हमें नजर आ जाती है कि जो हम समझते हैं लॉजिकली इम्पॉसिबल है, वो
पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप ये समझें कि लॉजिक जो है वो अल्टीमेट टेस्ट है उसको रियलिटी का, वेव पार्टिकल डुअलिटी बोलते हैं। हाँ, तो मगर अगर आप ये समझेंगे लॉजिक जो है वो रियलिटी को सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करती है, तो मैं वो नहीं मानता। मैं ये समझता हूँ कि साइंस ऑब्जर्वेशन ही आज सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट है चीजों को चेक करने का। लॉजिक के प्रिंसिपल्स 99% सिनेरियोज में तो अप्लाई होते हैं, मगर अगर हम क्वांटम लेवल पे चले जाएं तो वो नहीं होते। ठीक है, शायद मैं थोड़ा सा नहीं समझा पाया। लॉजिक कहने का मेरा मतलब है कि वो एविडेंस के साथ ही हमने आपको एविडेंस दिया कि कोई भी चीज किसी ने बनाया नहीं है, जस्ट ट्रांसफॉर्म किया। दिस इज नॉट द लॉजिकल दैट यू आर सेइंग, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल नहीं, मगर एंड साइंटिफिक मैं एज आपसे वेल। ये कह रहा हूं ना, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि सब कुछ इटर्नल है, इसका एविडेंस दें। फिर मुझे तो साइंटिफिक एविडेंस देंगे तो मैं मानूंगा, क्योंकि मुझे तो अच्छा, ये पता है कि बिग बैंग के पॉइंट के ऊपर ही यूनिवर्स शुरू हुआ। और अब ओके, मुझे इसका साइंटिफिक एविडेंस चाहिए कि मैं ये कहूं कि भाई बिग बैंग जो है दैट वाज नॉट द बिगिनिंग। ठीक है, जब आप दे देंगे हम मान लेंगे। ठीक है। यही आर्गुमेंट आप देते हैं कि हम निगेटिव साबित नहीं कर सकते, जो है अब रिलीजियस पीपल को तो आप यही आर्गुमेंट देते हैं क्या कि नहीं साबित कर निगेटिव सकते? नहीं साबित कर सकते। फिर आप मैं समझा यही नहीं, नेगेटिव बात नहीं साबित क्वेश्चन कर हमसे सकते क्यों से पूछ क्या रहे हैं मतलब है? कि कोई भी चीजें हमने बनाया नहीं है, तो जब तक हम ये नहीं मान ले कि नहीं, मुझे इस बात से तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे तो इस बात से नहीं है प्रॉब्लम। मैं तो ये कहूंगा, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि सब कुछ खुदा ने बनाया, तो मुझे साबित करके दिखाएं कि खुदा ने बनाया। और अगर कोई ये कहे कि सब कुछ इटर्नल है, तो फिर उसको भी साबित करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, ये क्लेम है कि सब यही कुछ आपसे इटर्नल है। पूछ ये नहीं, ये आपका आर्गुमेंट ऐसा है कि आप ये साबित करो कि इसको खुदा ने नहीं बनाया, ये वाला आर्गुमेंट आप पूछ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कर रहा। क्योंकि नहीं, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि हमने आज तक पूरे जिंदगी में और पूरे हिस्ट्री में किसी ने कुछ भी बनाया नहीं है, ये सब ट्रांसफॉर्म हुआ है सिर्फ। सो थिंग्स वर ऑलवेज एग्जिस्टेड। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप, मैं तो बिग बैंग को डिस्कस कर रहा हूं, आप किसी और बात को डिस्कस कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बिग बैंग पर भी आता हूं। बिग बैंग भी तो कहीं से शुरू हुआ है ना। तो यार यही तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर तो तो वही, आप ये साबित कर देंगे कि बिग बैंग की जो शुरुआत है वो, मतलब बिग बैंग जो शुरू हुआ है वो इटर्नल किसी तरीके से है, जिसकी नहीं वजह नहीं से नहीं बिग नहीं बैंग हुआ है, नहीं, तो वो मैं कह मुझे रहा आप हूं उसके कि एविडेंस दें कि हाँ नहीं नहीं, भाई बिग बैंग से पहले भी क्या। आप कह रहे हैं कि सब कुछ इटर्नल है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो मुझे ये फिर एविडेंस चाहिए ना कि बिग क्योंकि बैंग से पहले भी कुछ एविडेंस ही, था। पूरा तो एविडेंस ही है कि आज तक कुछ नहीं क्रिएट नहीं नहीं, नहीं हुआ है, ये सब तो कुछ सिर्फ, ट्रांसफॉर्म ही हुआ है। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक जुबानी जमा खर्च अरे है ना। आप आंसर नहीं मैं कर रहे हो ना साइंटिफिक, सर, मैं नहीं आप नहीं नहीं, मैं आपसे साइंटिफिक एविडेंस मांग रहा हूं, आप मुझे लॉजिकल कंक्लूजन देने की कोशिश साइंटिफिक कर रहे हैं। एविडेंस यही है कि आज तक जो भी हमने, जो विजिबल दिख रहा है आपको, जो भी हम क्रिएट करते हैं या कुछ भी बनाते हैं, वो किसी न किसी तरह से किसी एटम का ट्रांसफॉर्मेशन है और एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है। बिग बैंग भी जो बना, वो भी जब बना करने का क्या मतलब है, उससे पहले कुछ एग्जिस्ट करता हो तभी वो बनेगा। नहीं, तो बिग बैंग से पहले टाइम ही नहीं है। आपने खुद पहले आगे एक प्रोपोजिशन लगाई कि हम क्योंकि यूनिवर्स के कन्फाइंस के अंदर रहते हैं, सर इसलिए हम उससे बाहर नहीं एक सोच सकते। ठीक है, तो एक आप एक अब खुद ही अपना रूल तोड़ रहे हैं असल में। आप प्री बिग बैंग की बात कर रहे हैं, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने आपसे यही कहा था कि लॉजिक के प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत सी जगहों पे जाके फेल होते हैं, जैसे कि नहीं बिग बैंग की नहीं, भी बात है। हो सकता है कोई मल्टीवर्स हो, बट जिस दिन मुझे इसका एविडेंस मिलेगा उस दिन मैं इस पे बात करूंगा। हो सकता है हमारा यूनिवर्स साइक्लिकल हो, मगर एविडेंस देंगे तो मानूंगा ना, उससे पहले तो नहीं मानूंगा मेरी पोजीशन एग्नोस्टिक है। आपकी पोजीशन एग्नोस्टिक नहीं नजर आ रही मुझे। मेरी पोजीशन एग्नोस्टिक है। मैं सिर्फ एक चीज के बारे में एग्नोस्टिक हूं, वो क्या है कि बिग बैंग आया किसी ने किया है, या बिग बैंग जो है वो वाकई यूनिवर्स का स्टार्ट था कि नहीं। मैं क्लियरली एग्नोस्टिक हूं इस बात के ऊपर। मगर आप कह रहे हैं कि बिग बैंग भी जिस वजह से हुआ है, ऐसा है कि बिग बैंग एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए डाइजेस्टेबल नहीं है। ये किस प्रिंसिपल लॉजिकली पर, पॉसिबल है। नहीं नहीं, किस प्रिंसिपल पर डाइजेस्टेबल नहीं है? मैं थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं इसलिए कि बात यह है कि ये एक लॉजिकल कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं, ये एक रियलिटी को अभी तक आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे। मेरा प्रॉब्लम है रियलिटी। मैं बिलीव करता हूं रियलिटी में, या मैं मानता हूं कंक्लूजन रियलिटी को। मैं लॉजिक के प्रिंसिपल्स को भी तब तक
ट्रू नहीं मानता जब तक, देखें लॉजिक को भी मैं तभी ट्रू मानूंगा जब वो किसी रियलिटी को एक्सप्लेन करती है। अभी मुझे इस पर बोलने दीजिए थोड़ा। यहाँ पे आप गालिब सिर्फ भाई और मैं सिर्फ एक थोड़ा लॉजिकल पॉइंट ऐड कर दूं कंक्लूजन क्या? निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बोल मुझे अमित को बोलने दे जरा। ठीक। हाँ, ये बोल रहे हैं, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा सर। एक कॉस्मोलॉजिकल टर्म है, उसको बोलते हैं इनिशियल सिंगुलैरिटी। आपने सुना है क्या इसका नाम? हाँ बोलो यार। नहीं, आपने इनिशियल सिंगुलैरिटी के बारे में आप जानते हैं क्या कुछ? सुना है। हाँ, तो क्या है वो इनिशियल सिंगुलैरिटी? आप पॉइंट बोलो ना, मेरा टेस्ट लेना है या पॉइंट बोलना है? नहीं, आपने बिग बैंग को लाए ना आप, अरे तो यहाँ से मैं शुरू लाया हूँ, करते हैं ना। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टेस्ट लेना आप है बोल रहे या हो हर पॉइंट चीज, बोलना है? आपने कहा ना कि हर चीज इटर्नल है, कहीं से ट्रांसफॉर्म हुई है। ठीक तो मैं ठीक आपसे है। पूछ रहा हूँ, आप इनिशियल सिंगुलैरिटी का नाम सुने हो क्या? सुना है या प्लैंक इपॉक यार, का नाम सुना आपने है। कभी तुम अपना सुना है? पॉइंट बोलो ना, पॉइंट अरे बताओ तो यार क्या वही है। तो तुमको बता रहा हूँ यार कि यार ये तुम पे अगर ना है तुमने भाई, पॉइंट ही नहीं सुना आपसे है बात करें, हम इनिशियल आपसे बात कर रहे हैं, सिंगुलैरिटी से, आपने तुम अब शुरू कर दिए। ठीक है ठीक है। इनिशियल सिंगुलैरिटी से ही बिग बैंग का स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद जो हुआ है उसको हम बोलते हैं प्लैंक इपॉक। आप कह रहे हैं कि हर चीज इटर्नल है, हर चीज एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म हुई है। यस। हाँ, तो ये इनिशियल सिंगुलैरिटी के बाद हुई है, हर चीज एक चीज से दूसरी चीज पे ट्रांसफॉर्म तो सर। बाद हुआ ना, कुछ तो बाद हुआ ना। उसके पहले तो सिंगुलैरिटी थी ना। सिंगुलैरिटी के जब सिंगुलैरिटी कोई थी टाइम भी नहीं था ना। अरे टाइम नहीं था तो क्या था वो? नहीं, मगर अब मेरा ख्याल है कि हम अपनी बात की ना लॉजिकल कंक्लूजन तक आ गए हैं, तो आई एम सॉरी अजय कुमार साहब, थैंक यू, आपसे बात की अच्छा लगा। तो मेरे ख्याल है हम आगे चलते हैं अब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक, ओके। तो हमारा प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जो बात आप रियलिटी के तौर पे साबित कर देंगे, जिसे आप साबित करेंगे, जिसका आप प्रूफ देंगे, हम उसे मानेंगे। और मैं बड़ी बार इस बात की एग्जांपल दे चुका हूं कि जिसे हम कॉमन सेंस या लॉजिक कहते हैं, साइंस में बहुत से ऐसे विस्टाज या एवेन्यूज हैं जहां पे जाके वो टोटली फेल हो जाती है। इसलिए असल में अगर आप ये कहें कि असल चेक क्या है, असल पॉइंट क्या है जिसके ऊपर हम अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन को या अपनी रियलिटी को या अपने ट्रूथ को बेस कर सकते हैं, तो हमारा जो ट्रूथ है साइंटिफिक मेथड के आने के बाद वो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बेस पे डिसाइड होता है। इसके अलावा हमारे पास कोई और चीज नहीं है। जैसे कि भाई अभी कह रहे थे कि जी हर चीज इटर्नल है, ठीक है, हमें ये जरूर नजर आता है कि हमारे प्लैनेट्स बहुत पुराने हैं, हमारा जो मैटर है वो बहुत पुराना है, मगर हमें सब कुछ ये पता है कि कल्मिनेशन पॉइंट कहाँ है जिससे पीछे हम कुछ नहीं देख सकते, वो है बिग बैंग। अगर आप ये कहें कि बिग बैंग में जो मैटर बन के आया वो बिग बैंग को प्रीसीड करता है या किसी एक्स्ट्रा डायमेंशन से हमारे यूनिवर्स में आ गया था या किसी तरफ से भी आ गया था, तो मैं उसे हाइपोथेसिस तो मान सकता हूं, मगर मैं उसे रियलिटी तब तक नहीं मानूंगा जब तक आप इस बात का ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं देंगे। जब आप ऑब्जर्वेशनल एविडेंस दे देंगे, उस दिन मैं अपनी एग्नोस्टिक पोजीशन से हट जाऊंगा कि बिग बैंग की रीजन क्या थी। मैं कहता हूं मुझे नहीं पता, ठीक है, और मैं बिग बैंग की रीजन के ऊपर कोई लॉजिकल कंक्लूजन करना भी नहीं चाहता, क्योंकि लॉजिक हमें पता है कि जब फिजिक्स के प्रिंसिपल्स जाके ब्लैक होल्स के अंदर और बिग बैंग सिंगुलैरिटी के ऊपर जाके टूट जाते हैं, तो मैं उस जगह पे कंक्लूजन नहीं बनाता जहां पे कंक्लूजन बनाना एक डिसऑनेस्टी काउंट होता है। तो मेरे ख्याल में ये बात है सारी। ठीक है अमित, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? नहीं नहीं, ठीक है गालिब भाई, आपने अच्छा समझ चलें, लिया। ठीक है। तो बाकी जो भाई आए हैं वो अच्छी बात कर रहे थे, इसमें कोई बात नहीं है, दोबारा ये जरूर बात कीजिए। अच्छा, को आशिफ खान के नाम से जी आए हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही सर, है। आप कैसे हैं? आपकी आवाज जो है ना बड़ी दूर से आ रही है, अपना जरा माइक वगैरह ठीक कीजिए, हमें आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी घड़े में से बोल रहे हैं। हेलो, अरे भाई ये म्यूट पे चलेंगे, चलें हाइपर एक्टिव आए हैं। हेलो हेलो भाई। हाँ, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हाँ ठीक ठाक भाई, आप हाँ कैसे जी, हो? अमित जी मैं कैसे हैं? ठीक, मैं ठीक, जबरदस्त। हाँ मैं ठीक हूँ, हाइपर एक्टिव भी, थैंक यू।
अच्छा, तो मैं आज चुगली करने आया हूँ। अरे अच्छा। यार, वो क्या है ना, अब मजाक देखिए। अमित जी ने सैम हैरिस के बारे में एक साइंस जर्नी जी के साथ मिलके एक वीडियो बनाया था ना अमित आपने, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। उसका, हाँ, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देखिए। अभी मैं अभी अच्छा, देख कर आया हूँ अरे उसका। यार, तो उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इन्होंने एक पीडीएफ मतलब एक बुक में से खोल के दिखाया था कि क्या पन्ना पे क्या लिखा है। हाँ हाँ हाँ। अब उसका काउंटर आर्गुमेंट उनका ये है, उनका दिमाग इतनी तेज चलता है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि अमित ने खुद लिख के पीडीएफ बना के उसको स्क्रीनशॉट बना के शेयर कर दिया। हद है यार। माय गॉड। ठीक है, तो अब वो लोग ये मांग रहे हैं कि ये तू पीडीएफ में हाँ। क्यों पढ़ रहा है, इसका स्कैन्ड कॉपी क्यों नहीं दिखा रहा? अच्छा जी, ठीक है, वो आर्गुमेंट चले। का उनका ये क्योंकि काउंटर पीडीएफ आर्गुमेंट जो है है। वो स्क्रीन पे दिखाना उसका डिस्प्ले बेटर दिखता है, हाँ। इसलिए। हाँ, अरे तो यार। अब उनका ये एनालिसिस है कि तुमने उतनी अच्छी इंग्लिश में, सैम हम्म हैरिस की इंग्लिश में हम्म तुमने उसको टाइप किया, हम्म फिर तुमने उसको क्या पीडीएफ में बनाया। कितना हम्म टाइम है अमित तुम्हारे पास? इतना वेले कैसे हो यार तुम? हम्म। ये अब उनका इन्हीं की आर्गुमेंट है। भाषा में जवाब दे देता हूं मैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हाँ। ये खुद ही जो काम को करते आए हैं, इनको लगता है कि पूरी दुनिया वही कर रही बैठ के। एग्जैक्टली। चलो छोड़े, दफा दफा करें, कचरा हाँ। लोगों की क्या बातें करनी। और हाइपर एक्टिव हाँ क्या बात करेंगे आप? हाँ हाँ भाई, नहीं वो पिछले वाला कॉलर का भी एक जवाब दे देता, वो हाँ, उनका मैं लॉजिक। ये हाइपर एक्टिव जी आए हैं, मैं आप ही से एक बार थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, सिंगुलैरिटी इन फिजिक्स क्या है, थोड़ा सा आप सभी जो सुनने वाले लोग हैं उनके लिए एक्सप्लेन करो आप। भाई सिंगुलैरिटी फिजिक्स में उस टर्म को बोला जाता हम्म है जहां पे आपका जो भी फिजिक्स का रूल अप्लाई नहीं होता। आप जिस तरीके से भी कैलकुलेशन करने की स्टार्ट करें ना, वो इन्फिनिटी पे जाकर रुकता है। मतलब आप अगर सिंगुलैरिटी की हाँ, मास कैलकुलेट एग्जैक्टली। करें तो इन्फिनिटी में चले जाता है, वहां पे टाइम कैलकुलेट करें तो इन्फिनिटी हो जाता है, हाँ, स्लो वहां हो पे जाता है। ग्रेविटी कैलकुलेट हम्म करें तो इन्फिनिटी हो जाता है, डेंसिटी कैलकुलेट करें इन्फिनिटी हो जाता है। हम्म। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि यहां तक आके हमारी जो भी फिजिकल लॉस है वो रुक जाते हैं। ब्रेक हो जाते इसके हैं सारे के पीछे सारे। क्या है वो अभी हमने इजाज नहीं किया है। हम्म ठीक है, तो ये जो भाई साहब कह रहे थे ना कि लॉजिक लॉजिक सिर्फ एक लाइट ईयर तक काम करता है। अब एक लाइट ईयर के पीछे आपका कोई भी लॉजिक एग्जिस्ट भी नहीं करता, आपको पता भी नहीं है कि वहां पे क्या है, वो अब रियलिटी में कैसा है। ठीक है, तो आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा। तो जब आप सिंगुलैरिटी में चले जाओगे या आप क्वांटम स्केल पे चले जाओगे ना, जब आप हम्म एटम और इलेक्ट्रॉन के स्केल पे चले जाओ, जैसा गालिब भाई ने बता रहे थे कि क्वांटम लेवल पे जब आप जाते हो तो ये जो भी फिजिक्स है, लॉजिक है, वो पता ही नहीं चलता उधर क्या हो रहा है। अभी तक क्वांटम फिजिक्स में ना सब एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया है कि ये इसका इफेक्ट होता है, बट क्यों होता है किसी के पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम्म। ये पार्टिकल क्यों एंटेंगल होते हैं किसी को नहीं पता, इलेक्ट्रॉन किधर होता है किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता, जब तक हम एग्जैक्टली। डिटेक्ट नहीं करते हमको पता ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन किधर है भाई। और जब हम डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की कोई भी एक, अगर मोमेंटम डिटेक्ट करेंगे, मेजर करेंगे, तो वो खत्म हो जाएगा। अगर हम हाँ मतलब वेव फंक्शन ही कोलैप्स कर जाता है। अब वो, अब बातें ये हैं कि आप जिस जिस प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी आप नहीं मेजर, सिर्फ एक प्रॉपर्टी आप एक टाइम पे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो स्केल ही इतना छोटा है कि अगर आप उस पर जैसे ही आप मेजर करते हैं तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो ये चीजें हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में प्रिंसिपल्स लॉजिक के अप्लाई नहीं होते, इवन के एवरीडे न्यूटोनियन फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स में कोई काम नहीं। भाई तो न्यूटोनियन फिजिक्स का ही नहीं, जो जो क्वांटम यही है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन का वर्क के बेस पे ही क्वांटम मैकेनिक्स का डेरिवेशंस आए। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद समझ नहीं पाया कि क्वांटम हाँ मैकेनिक्स क्या होता है। हाँ, ठीक है, जो कि वो तो दुनिया का इतना सबसे लॉजिकल ब्रिलियंट बंदा है। माइंड था, सबसे हाँ वो ब्रिलियंट तो माइंड खुद नहीं समझ पाया। ही वाज ऑलवेज अनईजी विद क्वांटम मैकेनिक्स। और वो वो ये बोलता है कि स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। आप कभी भी पार्टिकल इंटेंगलमेंट को देख के ये कहता है गॉड डू नॉट प्ले डाइस। ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आया अपने एंटायर लाइफ टाइम में कि ये क्या हो रहा है यार, मेरा तो तेरी यहाँ पे सब उलट पुलट है। तो हम अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को यूनिवर्स पे अप्लाई करना ठीक बात नहीं है, मैं उतना बोलना चाहता हूँ बस। हम्म जाने से पहले
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।